हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे सेशन को ये किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स और टारगेट हम लोगों को दिखा सकता है, प्लस इसका प्राइस एक्शन पैटर्न क्या रहेगा। तो जो ऐसा हमने यहाँ पे कल के दिन डिस्कस किया था 2555 ब्रेक डाउन करेगा तो 2541 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारे लेवल्स थे। प्लस हमने ये भी डिस्कस किया था अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो 2500 तक का हम लोग को यहाँ पे टारगेट दिखा सकता है और इन्हीं लेवल के आसपास आके ये रुक के होल्ड कर सकता है। क्यों हमने इसकी बात की थी, इसके लिए हम लोग यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे। एंड वन डे टाइम फ्रेम पे एक चीज़ हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे जिस तरीके से यहाँ पे ये गिरा है, इन दोनों पॉइंट को मैच करेंगे तो ऐसे एक ट्रेंड लाइन बनेगा। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि अगर ये यहाँ पे आता है तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, प्लस यहाँ पे देखेंगे इन दोनों कैंडल का कहीं ना कहीं ओपनिंग इसके आसपास में है। ठीक है, तो 2500 का राउंड लेवल भी है। तो ये दो तीन चीज़ें थी, इसलिए हम लोग इसके लिए डिस्कस कर रहे थे। तो अब ये इतना नीचे गिर चुका है, कितने दिन में गिरा है अगर हम लोग इसको देखेंगे तो पिछले 2 दिन में ये कैंडल रेड ग्रीन कैंडल बना रखा है, लेकिन ये भी ऐसा लग रहा है कि नीचे की ओर गैप डाउन ओपनिंग के बाद ऐसा हुआ है। तो पिछले 4 दिनों में ये 2640 से लेके 2500 के आसपास आ गया है, मतलब 140 रुपये अपने ऊपर के लेवल से यहाँ पे गिर चुका है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो सकता है, ठीक है, उसकी अगर हम लोगों को बात करनी है तो सबसे पहले हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, वीकली से डेली एंड फिर इस तरीके से करके हम लोग नीचे की ओर आएंगे। अभी देखेंगे इस वीक का जो कैंडल बना हुआ है, ठीक है, परफेक्ट इनसाइड कैंडल यहाँ पे ब्रेक किया है। अगर ये ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद सारे शेयर, बहुत से शेयर यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं और ये शेयर यहाँ पे रुका हुआ था। ठीक है, तो एक चीज़ आप हमेशा नोट करके रखिएगा, अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे के ऊपर की ओर जाके, ठीक है, अपने दूसरे रेजिस्टेंस के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्रिटिकल लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है और उसी समय कोई दूसरा शेयर है जो कि इस तरीके से यहाँ पे हॉवर कर रहा है और ब्रेकआउट देने की तैयारी तो है लेकिन ब्रेकआउट दे नहीं पा रहा है, तो जब भी ये शेयर नीचे गिरेगा तो ये शेयर यहाँ से तेज़ी से नीचे की ओर गिर सकता है। ठीक है, इस बात का हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अभी यहाँ पे जिस तरीके से ये यहाँ पे डाउनफॉल दिखाया है और ये इस बार का कैंडल बना है, ऐसा लगता नहीं है कि ये अभी इसी पॉइंट पे 2500 पे रुकेगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे इसको बचा सकती है, वो है गैप ऑफ ओपनिंग। ठीक है, जब भी कोई भी शेयर में एक अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल बना हो और गैप ऑफ ओपनिंग हो जाए तो वहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर की ओर ये निकल सकता है, क्योंकि बहुत लोग आज देखेंगे रेड कैंडल बना है, शॉर्ट करके गए होंगे। अगर ये 50% से ज़्यादा या फिर बोल सकते हैं 2500, ये जो कैंडल है, ठीक है, इसके मैं लेवल आपको बता देता हूँ। इसके अराउंड लगभग यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड 2550 के ऊपर अगर ये कहीं पे गैप ऑफ ओपनिंग होती है तो ये जो अभी वाला प्राइस है, ठीक है, ये हम लोगों को एक सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखेगा और फिर ये यहीं से ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करेगा और ट्रेंड लाइन ब्रेक करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर इसकी ओपनिंग जो है 2500 के आसपास होती है, 4-5 रुपये ऊपर या ज़्यादा नीचे हो सकता है, मतलब फ्लैट ओपनिंग होती है, उसके बाद ये अपना लो ब्रेक करता है तो यहाँ पे फिर से एक हम लोगों को फॉल देखने को मिल सकता है। अगर वो फॉल देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको सपोर्ट कहाँ पे दिखेगा, तो सपोर्ट आपको उन लेवल्स के आसपास दिखेगा जहाँ पे ब्रेकआउट मिला है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कहाँ ब्रेकआउट मिला है, तो इन लेवल्स के आसपास हम लोग को ब्रेकआउट मिला है और ये जो लेवल है अराउंड 2440 के आसपास का लेवल है, हमने ऑलरेडी इसको पहले डिस्कस करके रखा है। ठीक है, तो 2540 के आसपास का हम लोगों के पास यहाँ पे पहला सपोर्ट होगा अगर ये यहाँ पे ब्रेक डाउन करके नीचे की ओर आता है तो। सेकेंड जो अपने पास हम लोगों के पास जो लेवल है होगा 2400, लेकिन ठीक है, और ये 2400 अगर नीचे की ओर देखेंगे तो मल्टीपल टाइम टेस्टेड है। राइट, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, फिर से एक बार सपोर्ट लिया और ये फिर से दोबारा नीचे आ रहा है। एक चीज़ आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब ये यहाँ से नीचे गिरा तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, सेम यहाँ पे सेलिंग प्रेशर लास्ट टाइम से ज़्यादा था और बाइंग भी अच्छी खासी हुई थी, लेकिन इस बार जो बाइंग हुई है, ठीक है, वो लास्ट टाइम दो मुकाबले बहुत कम बाइंग हुई है। इसके ये यहाँ पे 3 वीक में और यहाँ पे 2-4 वीक में चला गया था, लेकिन इस बार बहुत टाइम लगाया और ऊपर ऑल टाइम हाई मतलब 2800 का लेवल भी टच नहीं कर पाया, कहीं नीचे से फिर से सेलिंग स्टार्ट हो रही है। तो अगर इस बार फिर से ये 2400 के आसपास आके ब्रेक डाउन देता है तो ये जो लेवल मल्टीपल टाइम रीटेस्टेड है, अगर ये ब्रेक होता है दोस्तों तो फिर ये ज़्यादा नीचे आने की कगार पे है, फिर ये लगभग इन लेवल्स को आके फिर से रीटेस्ट करेगा। ठीक है, ये जो हमारे पास लेवल है, देखिए इतना ज़्यादा डाउनफॉल होगा या नहीं होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करके चलेंगे। राइट, तो यहाँ पे ये 2250 के आसपास का लेवल है, इन लेवल्स को ये रीटेस्ट करके फिर से ऊपर की ओर निकल सकता है और ये एक अच्छा खासा यहाँ पे देखेंगे ये चैनल पैटर्न बनेगा। कोई भी शेयर है बहुत ज़्यादा रैली करने के बाद इसी तरीके के चैनल पैटर्न में 1-2 साल फंस जाता है। ठीक है, इसे तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, सितंबर 2021 से ही इसके अंदर है, तो इसे बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। हमने बहुत से ऐसे स्टॉक देखे हैं, लेकिन जिसने 2 साल इसके अंदर टाइम स्पेंड किया उसके बाद बहुत ही अच्छी
रैली दी है, तो हो सकता है ऐसा यहाँ पे कोई भी सिचुएशन बने। तो नेक्स्ट वीक मुझे यहाँ पे गैप अप ओपनिंग है तो एक इनसाइड कैंडल या फिर थोड़ा ऊपर की ओर मोमेंटम, या फिर अगर फ्लैट ओपनिंग होती है आसपास में तो हम लोग को डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, ये साफ मुझे नज़र आ रहा है। अभी हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे एंड वन डे टाइम फ्रेम पे भी बात करेंगे। वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, कल हमने एक बात की थी कि ये वाला जो लेवल है, ठीक है, 2520 के आसपास वाला लेवल, ये यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी वन टाइम टू टाइम यहाँ पे, दो बार यहाँ पे, तो यहाँ पे चौथी पांचवी बार आ रहा है। तो अगर इसको ब्रेक करके नीचे निकलेगा तो एटलीस्ट ये लेवल जब भी इस लेवल के आसपास ये सपोर्ट लेगा, और ये सपोर्ट लेना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था मल्टीपल टाइम टेस्टेड है तो इसको ब्रेक कर सकता है। अभी इसे ब्रेक करके नीचे चला गया है तो अभी हम लोग को डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे जो अपना इंपॉर्टेंट है वो 2440 के आसपास लेवल नज़र आ रहा है। उसके पहले जो नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है लगभग लगभग 2475 के आसपास का लेवल, ठीक है। तो अगर मंडे को यहाँ पे देख रहे हैं जैसा कि 4 दिन में बहुत ज़्यादा गिर गया है, अगर यहाँ पे ये रुकने की भी कोशिश करता है तो हो सकता है 25475 टच करके इस तरीके का कोई क्लोजिंग यहाँ पे मंडे को दे दे, ठीक है। इस तरीके का कैंडल हम लोग को देखने को मिले, क्योंकि पिछले 4 दिन से गैप डाउन ओपनिंग होता है, नीचे आ जाता है। आज के दिन देखेंगे गैप डाउन ओपनिंग के बाद इन 2-3 दिन तो अपने आप को संभाल लिया था, लेकिन आज सीधे नीचे आ गया है और इन्हीं लेवल के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। तो अभी हम लोग को यहाँ पे सतर्क रहना चाहिए, और अभी तुरंत अगर ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे देता है, ऐसा मानते हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो उसको भी प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ये भी मल्टीपल टाइम टेस्टेड है। सेलर्स ने बहुत बार इसको यहाँ से नीचे लेके जाने की कोशिश किया, इस बार तो लो ब्रेक कर दिया है खैर, लेकिन फ्यूचर में आके अगर इस तरीके से थोड़ा टाइम स्पेंड करके ब्रेक कर देता है तो इसको हम लोग प्ले कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे सिनारियो नेगेटिव नज़र आ रहा है। तो हमने यहाँ पे मंडे के लिए भी बात कर लिया। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी हम लोग को यहाँ पे लेवल्स एंड टारगेट भी देख लेने चाहिए। तो हम सभी को पता है, ठीक है, कि ये यहाँ पे इस तरीके से चैनल में फंसा हुआ, राइट। अभी जब ये चैनल से नीचे आ रहा है, एक बार मैं वन आवर टाइम फ्रेम पे जाना चाहूँगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग अच्छे से इसको देख लेंगे। यहाँ पे इस चैनल में फंसा हुआ है, हम सब यहाँ पे देख रहे हैं। अभी इस तरीके से ऊपर गया था, फिलहाल यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये जो पुरानी वाली ट्रेंड लाइन है इसके पास ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, राइट। इस ट्रेंड लाइन के पास जब भी ये सपोर्ट लेगा तो वही 2450 के आसपास का लेवल है ये, ठीक है। इन्हीं लेवल्स के आसपास ये पहले सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसके पास। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देता है तो ज़्यादा चांसेस है फिर ये वाला जो ऊपर से हमारे पास ये जो लाइन आ रही है, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को फिर ये ज़्यादा चांसेस है रिटेस्ट करेगा। अगर यहाँ पे इस तरीके से नीचे की ओर आके रिटेस्ट करता है तो ये जो लेवल है, ठीक है, जो हमारा बड़ा वाला चैनल वाला लेवल है, ठीक है, इन लेवल्स को आके ये इन लेवल्स के आसपास रिटेस्ट करेगा। देख रहे हैं बिल्कुल टेक्निकली यहाँ पे साउंड कर रहा होगा। अगर इस तरीके से आके ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके इसको ब्रेक करके नीचे आता है, ठीक है, और 2400 लेवल ब्रेक करता है तो इन लेवल के आसपास फिर से सपोर्ट लेगा, और इन लेवल के आसपास सपोर्ट लेगा तो हम फिर से बाई करेंगे, और ये फिर से ये इन्हीं लेवल्स के ऊपर आसपास जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। यहाँ पे जब तक हमें प्राइस एक्शन पैटर्न ऊपर की कहीं नहीं दिखेगी तब तक हम लोग यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेने वाले नहीं हैं। अभी हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के यहाँ पे अपने टारगेट्स एंड लेवल देख लेते हैं। तो ये जो नीचे वाला ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन अभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आज के दिन लास्ट क्लास में हम लोग को यहाँ पे थोड़ी-सी बहुत ही ज़्यादा नीचे की ओर क्लोजिंग मिली है, तो अगर यहाँ पे, ठीक है, ये अपने इन लेवल्स को निकालता है, लगभग 2485 के लेवल को यहाँ पे निकालता है, तो नीचे की ओर जो हम लोग पहला एक ही टारगेट रखेंगे ट्रेंड लाइन के जस्ट पास में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 2470 के आसपास का टारगेट रखेंगे, एक टारगेट रखेंगे। जैसा कि मैंने बताया पिछले 3-4 दिनों से गिर रहा है, तो अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो गई 2500 40-50 के आसपास में तो अलग बात है, ये फिर एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, हो सकता है फिर ये ऊपर की ओर निकल जाए। लेकिन इसकी 5-10 रुपये आसपास ओपनिंग होती है इन लेवल्स के नीचे यहाँ पे कहीं पे, तो ये इन लेवल्स को रिटेस्ट करके फिर से हो सकता है क्लोजिंग कहीं ऊपर की ओर दे दे, ऐसा सिचुएशन बन सकता है। गैप डाउन ओपनिंग होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हो गई 2440-60 के आसपास होगी, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, याद रखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अगर यहाँ पे इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे बाउंस बैक आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी, मतलब पुल बैक आने की। अगर पुल बैक आता है तो यहाँ पे तेज़ी से ऊपर जाएगा, हो सकता है फिर इन लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस ले ले, वो अलग बात है, लेकिन ये तेज़ी से ऊपर जाएगा, फिर प्राइस एक्शन बना के अगर ब्रेक करता है तो अलग बात हो जाएगी। देखिए वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऊपर की अभी हम लोग यहाँ पे वैल्यू नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ऊपर के लेवल से नहीं देख रहे हैं। तो कोई भी डिसीजन लें उसके पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर कर लें। वीडियो तो लाइक किया नहीं होगा आपने, तो ज़रूर लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।